प्रार्थना करें। आराधना का ये समय, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाए। प्रभु हम तेरी आराधना के लिए आए हैं, प्रभु हम तेरी महिमा गाने आए हैं। हम साथ मिलकर इस समय अब्बा तेरी आराधना करते हैं। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता। सभी लोग गाएंगे, जितने भी लोग गा सकते गाइए। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से पुकारिए यीशु। एक बार जोर से पुकारे यीशु, पुकारिए यीशु। हाथ नीचे, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, सर उठाएं, प्यार ना सभी लोग खड़े हो जाएंगे। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता। जोर से ताली बजाते हुए। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। हे अब्बा, ये दुनिया बदल जाती है, दुनिया के लोग बदल जाते हैं, तमाम चीजें बातें बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। बस तू एक है जो नहीं बदलता है और तेरी वाणी नहीं बदलती है। तो वही प्रभु है जो सब कुछ नया बना देता है। हे अब्बा, तेरी ना बदलने वाली वाणी पर मेरा भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं, जिन वचनों को हमने सुना उन वचनों की योग्यता से हे अब्बा हमारे जीवन में हमारे घर की परिस्थितियां बदल दीजिए, हमारे जीवन का माहौल बदल दीजिए, हमारी जिंदगी को बदल दीजिए। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। ऊंची आवाज में तू ना बदलता है, सभी मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से ताली बजाते हुए। प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। ऊंची आवाज में तेरी आराधना। पूरा परिवार मिलकर हम अपने इस पूरे आश्रम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर
तेरी आराधना सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से हम अपना प्रेम प्रकट करते हुए तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हे मुक्तिदाता यीशु मसीहा, बस तेरी ही आराधना और किसी की नहीं। मुझे बचाने वाले तेरी आराधना, मेरे लिए सूली पर मरने वाले आराधना, मेरे लिए अपना लहू बहाने वाले आराधना, मेरे पापों को अपने ऊपर उठाने वाले आराधना, हे मुक्तिदाता तेरी आराधना, मुझे बचाने वाले, संभालने वाले आराधना, दोनों हाथ उठाइए। धरती बनाने वाले, हे स्वर्ग बनाने वाले, इंसानों को बनाने वाले, मेरे लिए धरती पर आए मेरे यीशु, तेरी आराधना, दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथों को लहराते हुए अपने माँ बाप के साथ मिलकर, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर पिता की आराधना, यीशु तेरी उपस्थिति की आराधना, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरी आराधना, हाथ उठाए रखिए। खोल के स्तुति करे। सर पर रखिए, दोनों हाथों को अपने सर पर रखें।
अपने शरीर की बीमारियां, अपना शरीर का दर्द, अपनी जिंदगी की मजबूरियां, अपने घर के हालातें, अपने परिवार की परिस्थितियां, अपने घर का टूटापन, अपने घर का खालीपन, अपने घर का वर्तमान हालात सब समर्पित करते हैं अब्बा। हे अब्बा, हम तेरे पास आए हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 12। हम नहीं जानते हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। हम नहीं जानते अब्बा हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमारी आंखें तुझ पे लगी है। जब परिवार में बीमारियां आती है, जब परिवार में दुर्घटनाएं घटती है, हमारे घर के ऊपर किसी का साया मंडराता है, हमें अपने जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है, जब हम मजबूर हो जाते हैं, मजबूरियां हमारे ऊपर तांडव करती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं अब्बा हमें क्या करना चाहिए। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 4। यूदावासी अपने अपने नगरों से एकत्रित होकर ईश्वर की मदद मांगने वे प्रार्थना करते रहे। हे अब्बा, इस समय अपनी मजबूरी में, अपने वर्तमान हालातों में आपके पास हम आए हैं सहायता मांगने और प्रार्थना करने। हम जाएं तो भी कहाँ जाएं अब्बा, सहायता हमें कहाँ मिलेगी। स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन 1। पर्वत की ओर आंखें उठाकर मैं देखता हूँ मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और जिस तरह वचन में लिखा है 2 में, जिसने स्वर्ग बनाया धरती बनाई, बस वही एक रक्षक मेरी मदद कर सकता है। अब्बा, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। हे अब्बा, हम तेरे पास आए हैं। दोनों हाथ इस समय यीशु की ओर बढ़ाइए, दोनों हाथ यीशु की ओर बढ़ाइए, आंखें खोलिए, एक बार यीशु की ओर देखिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन 6। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु, हम जाएं तो भी कहाँ जाएं, बस तेरा दरबार हमें दिखता है, तेरा मंदिर हमें दिखता है। जिस तरह पेत्रुस ने कहा हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन का संदेश तो आप में ही है। प्रभु, इस समय यीशु को देखिए, आप धीमी आवाज में यीशु यीशु बुलाते जाएंगे, हमें कहीं और से सहायता नहीं है। आप मुंह खोलिए, इस समय बोले यीशु, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए यीशु यीशु। आपकी आवाज, आंखें खोल कर यीशु को देखना इस समय, दोनों हाथ यीशु की ओर बढ़ाकर। जिस तरह यूब का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 13 में लिखा है, प्रभु की ओर अभिमुख, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, अपने हाथ उनके सामने पसारो। आपकी आवाज कम से कम 4 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। यीशु, मुंह खोल के पुकारिए यीशु, जिस नाम से आपका बपतिस्मा है, जिस नाम से छुटकारा है, जिस नाम का सामर्थ्य है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, जिस नाम से चंगाई है, जिस नाम से निर्माण है, जिस नाम से सहारा है, जिस नाम से मुक्ति है, जिस नाम से उम्मीद है, जिस नाम से सब कुछ है, बस वो नाम पुकारिए। तेरी आवाज कम से कम 10 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। पुकारिए यीशु, यीशुआ, यीशु आलिया, पुकारिए श्री हरि 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए आपके दिल में, मन में सभी लोग गाएंगे यीशु को पुकारिए।
यीशु को जो बीमार है अपनी बीमारी में यीशु को पुकारिए। अपने जीवन की परिस्थिति में किसी का भी मुंह बंद ना रहे इस समय आपकी आवाज उठाइए यीशु को बुलाने में। अपने माँ बाप में अपने भाई बहनों में यीशु को बुलाइए। वचन कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनता है मेरे लिए द्वार खोल देता है, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उनके साथ वास करूंगा और वो मेरे साथ। वो यीशु आपके जीवन में आपकी बीमारी के हालातों में आना चाहते हैं। वो यीशु को पुकारिए अपने खालीपन में, अपने टूटेपन में, अपने परेशानी में, अपने उतार चढ़ाव में, कर्जे के बोझ में, जीवन के तकलीफों में, तेरे आंसुओं में वो यीशु आने दे। बच्चे बड़े बुजुर्ग गाएं यीशु को बुलाएं। एक बार जोर से पुकारिए यीशु। आवाज में स्तुति करेंगे, दोनों हाथों का हल्का सा खोलें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 35। सुसन्ना रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही क्योंकि उसका हृदय प्रभु पर भरोसा रखता था। यह समय है अपनी परेशानियों के समय प्रभु पे भरोसा रखने का। यह वक्त है अपने मजबूरी में प्रभु के सामने अपने भरोसा प्रकट करने का। इस समय मेरे भाई और मेरी बहन आप प्रभु के समक्ष है, प्रभु के आलय में है। इस समय प्रार्थना करना। कितना रमणीय है अब्बा तेरा मंदिर, कितना सुंदर है अब्बा तेरा ये मंदिर। तेरा प्रांगण देखने के लिए अब्बा मेरी आत्मा तरसती रहती है। धन्य है जो मंदिर में तेरे मंदिर में निवास करते हैं। हे अब्बा हमें ये विश्वास है यीशु आपने कहा है ये मेरा घर है, मेरे पिता का घर है,
ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होगा। इसलिए अब्बा हम इस स्थान पर से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह लिखा है वचन में, हम विश्वास करते हैं इस स्थान पर से जो प्रार्थना की जाती है, उन प्रार्थनाओं को हे अब्बा तेरी आंखें देखती रहती है और तेरे कान सुनते हैं। इसलिए अब्बा हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, अपनी आहें भरते हैं, आंसू बहाते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अब्बा तेरे प्रांगण में, पिता तेरे प्रांगण में मेरे पीछे दोहराना। सभी लोग मुंह खोल के मेरे पीछे दोहराइए, हे अब्बा हजारों दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा तेरे मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा रहना कितना अच्छा है। हे अब्बा तेरे प्रांगण में हम आए हैं। हे पिता, हे पिता, इस स्थान पर आपकी कृपा दृष्टि दिन रात बनी रहती है, ये विश्वास है मेरा। हालेलुया। इसलिए हम आए हैं हे अब्बा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 3 और 5, सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर दया कीजिए। हे अब्बा तेरे प्रांगण में, तेरे प्रांगण में, तेरे प्रांगण में रहने वाले, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी लोग आंखें खोलकर वेदी की तरफ देखें। हल्का सा झूमते हुए, हल्का सा झूमते हुए, कोई खड़े नहीं रहेगा। चला रे प्रभु गिरयांगना में, अब चला रे प्रभु गिरवेदी पासे, अब चला रे प्रभु गिरयांगना में, अब चला रे प्रभु गिरवेदी पासे। अयो याबा भया बाही प्रभु हमके बुलाते, अयो याबा भया बाही प्रभु हमके हकाते। अब चला रे प्रभु गिरयांगना में, अब चला रे प्रभु गिरवेदी पासे। झूमते रहिए। वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठा रहा हूं, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? और वचन में लिखा है, जिसने धरती बनाई, जिसने स्वर्ग बनाया, बस वो ईश्वर मेरी सहायता कर सकता है। हम उसके प्रांगण में आए हैं और हम उनके वेदी के करीब आए हैं। हमें सहायता मिलेगी तो इस वेदी पर से मिलेगी, क्योंकि ये वेदी प्रभु की वेदी है और यहाँ उनकी उपस्थिति है। हम जाएं तो भी कहाँ जाएं अब्बा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बीमार है, कमजोर है, परेशान है, मजबूर है अब्बा, हमें तेरी सहायता चाहिए।
मिलकर गाए। आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, आवा चला रे प्रभु गिरवेदी पासे, आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, आवा चला रे प्रभु गिरवेदी पासे। आयो याबा भया बही प्रभु हमके बुलाते, आयो याबा भया बही यीशु हमके बुलाते। आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, सभी लोग वेदी की तरफ देखिए, वेदी की तरफ, वेदी की तरफ देखना। माँ मरियम और यूसुफ, जिस तरह उनकी प्रथा थी, आदत थी, छोटी उम्र में यीशु को लेकर वे मंदिर गए। हम आज मंदिर आए हैं और मंदिर में यीशु की मुलाकात हुई सिमयोन से, रन्ना से, जो मंदिर में रहा करते थे। और वो अन्ना आशेर वंशी फनुएल की बेटी, जिनकी शादी हो गई थी और 7 साल बाद विधवा बन गई थी और अब 84 साल की हो गई थी, लेकिन वो मंदिर में रहा करती थी और उस मंदिर में प्रार्थना और उपवास में समय बिताती थी। उसकी मुलाकात यीशु से हुई। इस मंदिर में हम जब आते हैं, मुलाकात हमारी यीशु से होती है और यीशु से हमें सहायता मिलती है। हम गाएं, गीत गाएं, मिलकर गाएं। आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, वेदी की तरफ, चला रे प्रभु वेदी की तरफ देखें। आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, आवा चला रे प्रभु गिरवेदी पासे। आयो याबा भया बही प्रभु हमके बुलाते, आयो याबा भया बही यीशु हमके हगाते। आवा चला रे प्रभु गिरियांगना में, आवा चला रे प्रभु गिरवेदी पासे। हाथ छोड़िए, दोनों हाथ उठाए, एक पल आंखें बंद करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 स्तुति महिमा 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना। हालेलुया। घुटने टेक कर इस समय घुटनों पे आए, घुटनों पे आए, दोनों हाथों को याचना रूप हल्के से फैलाएं। इस समय आपके बीच में जो भी बीमार है, इस समय प्रार्थना करें। दोनों हाथों को हल्का सा फैलाएं, दोनों हाथों को हल्का सा फैलाएं। प्रभु की दया इस समय मांगे। दोनों हाथों को हल्का सा फैलाएं। आंखें एक पल के लिए बंद रखें। वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 36, यीशु ने उनको देखा और यीशु को उनके ऊपर बड़ी दया आई। समय प्रार्थना करे, प्रभु मेरे ऊपर तरस खाइए। अपनी बीमारी, अपनी परेशानी समय समर्पित करें। अपने जीवन के तमाम तकलीफों को समर्पित करें। माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जिंदगी से जुड़े लोगों को समर्पित करें। जो आपका साथ देता है, जो आपका साथ नहीं देता है, सबको समर्पित करें। जो आपका खिलाफ है उनको समर्पित करें। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपकी जिंदगी में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें।
वचन कहता है शत्रुओं को प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो। एक पल के लिए अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपने वर्तमान समय की समस्याएं यीशु के समक्ष समर्पित कीजिए। समर्पित करें इस समय, समर्पण का ये समय है। अपना शरीर समर्पित करें, अपने दुखों को, दर्दों को, अपने आंसुओं को, अपनी आहों को, अपने अतीत और अपना वर्तमान, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान समय को, वर्तमान जीवन को समर्पित करें। आपके जीवन में इस समय जो कुछ भी चल रहा है समर्पित करें। आपके जीवन में अगर कर्जे का बोझ है समर्पित करें, आर्थिक तंगी हालात हैं समर्पित करें, और आपका अगर कोई केस चल रहा है इस समय समर्पित करें। निसंतान दंपति इस समय अपनी दुआ समर्पित करें। जिनकी शादी में तकलीफ और अड़चन है वे समय समर्पित करें। जिनकी पढ़ाई में रुकावट और अड़चन है समर्पित करें। इस समय जिनको जहाँ दर्द है वो दर्द समर्पित करें। अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार, अपना ख्याल, अपनी यादें सब कुछ समर्पित करते हुए इस समय प्रार्थना करें। स्तोत्र अध्याय 25 वचन 3 में लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखते वे कभी निराश नहीं होते। इस समय अपनी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना करें। जिस तरह सुसन्ना रोती हुई स्वर्ग की ओर दृष्टि दौड़ाती रही, उसी तरह इस समय अपनी परेशानी में भी प्रभु की ओर देखने का वक्त है। हम इस समय समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें। अपने घर परिवार को, अपने खानदान को, अपने घराने को समर्पित करें। अपनी जिंदगी की तमाम बातों को समर्पित करें। दोनों हाथ सिर पे रखिए एक बार और। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। मेरे चिंताओं को, मेरे दर्दों को, मेरी चिंताओं को, मेरे दर्दों को तेरे पास लाया हूँ। धीमी आवाज में स्तुति करते रहिए। दोनों हाथ सिर पे ही रखना। धीमी आवाज में स्तुति करते रहेंगे। धीमी आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। या कई ऐसे दंपति हैं जिनके शादी के बाद 7 साल पार हो चुके हैं, फिर भी संतान नहीं है। इस समय आपके लिए प्रभु का संदेश है। कई ऐसे दंपति जिनकी शादी के 7 साल पार हो चुके हैं, उनको संतान प्राप्ति का संदेश प्रभु दे रहा है। इस समय प्रार्थना करें। इस समय सभी लोग प्रार्थना करें। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया। यीशु शराला दीनी दी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं है, प्रभु संदेश दे रहे हैं। आपका दुख प्रभु हटा रहा है, आपको बच्चे प्राप्त होंगे। हमारे बीच में एक नर्स के लिए प्रभु की छुआई है। इस समय हमारे बीच में कोई नर्स है, उनके ऊपर यीशु की छुआई है। इस समय उस यीशु के स्पर्श का अनुभव करें, प्रार्थना करें। इस समय दोनों हाथ उठाएं। समय सभी लोग प्रार्थना करना। इस समय प्रार्थना करें।
अपने लिए प्रभु का संदेश मांगिए। दोनों हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बच्चा जो बहुत बीमार है, उस बच्चे के लिए माँ बाप की बड़ी प्रार्थना चल रही है। उस बच्चे को प्रभु इस समय चंगा कर रहा है। यीशु 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 आला दीन आरी 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 आरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बारा बारा बारे आरी 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 आरी। 4 लोग, कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जिनको बीच बीच में पेट में दर्द उठता है। उस पेट दर्द से इस समय प्रभु छुटकारा दे रहा है। इस समय प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रार्थना करें, पुकारिए यीशु एक सिस्टर के लिए प्रभु का संदेश है। एक सिस्टर जो कॉन्वेंट में यहाँ नहीं है, काफी बीमार है, काफी समय से बीमार है। उस सिस्टर के ऊपर, शायद उस सिस्टर के लिए कोई यहाँ से प्रार्थना कर रहा है। उस सिस्टर के ऊपर इस समय प्रभु की छुआई है। इस समय प्रार्थना करना मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करना। वो आपके बीच में है, वो यीशु आपके बीच में है, वो इम्मानुएल ईश्वर आपके बीच में है। जिसने जोशुआ से कहा था, जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे साथ रहूंगा, वो यीशु इस समय आपके बीच में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समर्पण समर्पित। हाथ नीचे, एक बार सिर झुकाकर समर्पण है प्रभु यीशु। सभी लोग गाएंगे समर्पण है प्रभु यीशु। गाइए समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। मेरा जीवन ही मेरा चढ़ावा है अब्बा प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है अब्बा प्रभु यीशु। समर्पण है मेरा जीवन ही मेरा चढ़ावा है अब्बा। समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है मेरी मजबूरियां ही मेरा चढ़ावा है अब्बा। समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। मेरी बीमारियां मेरा चढ़ावा है अब्बा। समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। मेरे कर्जे का बोझ ही मेरा चढ़ावा। समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है मेरी गुजरी जिंदगी की बीती यादें ही मेरा चढ़ावा है अब्बा। प्रभु यीशु। समर्पण है मेरे अतीत की बातें मेरा चढ़ावा है अब्बा। प्रभु यीशु। समर्पण है मेरे भविष्य की चिंता ही मेरा चढ़ावा है अब्बा। प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। सभी लोग सिर उठाइए, इस समय प्रार्थना करें। सिर उठाइए, सिर उठाएं, हाथों को जोड़ें, यीशु की उपस्थिति को देखें। जिस तरह उस फरीसी के घर में यीशु भोजन पे बैठे हुए थे और वहां पर मरियम आई
और यीशु के कदमों पे पड़ी रही, अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को धोया और अपने बालों से उनके चरणों को पोंछा और उनके कदमों पे वो पड़ी रही। जिस तरह लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में लाजरुस के परिवार में यीशु पहुंचे हुए थे और वहां पर यीशु के कदमों पे मरियम पड़ी रही, उसी तरह हम भी अपने इस समय यीशु के कदमों पे हम अपनी जिंदगी को समर्पित करें, अपने जीवन के तमाम बातों को समर्पित करें। आप यीशु से जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस समय कहें, और उनसे कहने का एक तरीका है समर्पण। यह समर्पण का समय है, सब कुछ समर्पित कीजिए। सब कुछ समर्पित करते हुए दोनों हाथ उठाएं, सब कुछ समर्पित करते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए। किसी एक सज्जन के एक कान पे काफी दर्द होता है और वहां से कान पकता है और कान में दर्द होता है। इस समय प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। दोनों हाथ उठाएं, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, एक पल यीशु नाम पुकारें। हालेलुया, यीशु 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 का नाबारा ला दीना दा, यीशु यीशु हालेलुया, समर्पण समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। एक बार पुकारिए यीशु 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 यीशु, समर्पण समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। गाते गाते खड़े हो जाएंगे। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। हालेलुया, जोर से हालेलुया हालेलुया। इधर देखना बेटा, हालेलुया। हमेशा आश्रम के वचन क्यों सुनते हैं मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3 में लिखा है, जो वचन तुमने पाया, जो शिक्षा तुमने पाई, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। आमीन। आधी आधी रात को जहाँ हमें सो जाना चाहिए, वहीं हम इस आश्रम में महीने में एक बार आते हैं और आधी रात को जगह जगह हम वचन सुनते हैं। तो उसके पीछे की वजह यही है, वो वचन हमें शुद्ध करता है। बोलो आमीन। वो वचन हमें चंगा करता है। आमीन। इसलिए आप में जितने भी लोग बीमार इस समय प्रार्थना करें, क्योंकि आपने वचन को सुना है। लेकिन इस बात का भी एहसास तो कर लो, जो वचन आप सुनते हैं वो वचन आपको शुद्ध करता है। बोलो आमीन। हंसते मुस्कुराते हुए आमीन, हंसते मुस्कुराते हुए आमीन। दाहिना हाथ छाती से लगा के बोलो आमीन। आपके शरीर का दर्द आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो समर्पित कर देना है। आमीन। आपके जीवन की मजबूरी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो तिरस्कार करना है। आमीन। आपकी बीमारियां आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो तिरस्कार करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, हम जो है हम यीशु के लिए, हम बने हैं यीशु के लिए, हम जिएंगे यीशु के लिए, हम मरेंगे भी यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दोनों हाथ उठाएं एक बार, बोलो यीशु के लिए, यीशु के लिए। आमीन। दोनों हाथ उठाए रखना, मेरे पीछे दोहराना। हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है, ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए मेरा शरीर यीशु का है
मेरे शरीर पर यीशु का अधिकार है। पौलुस ने कहा है इस शरीर में ईश्वर की महिमा करे। आमीन। हाथ नीचे। शरीर में किसकी महिमा करें? ईश्वर की। बीमारी हमें ईश्वर को महिमा देने से रोक देती है। शरीर की जो बीमारी है, कैंसर हो, एलर्जी हो, स्किन डिजीज हो, स्पॉन्डिलाइसिस हो, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, शरीर की कोई भी बीमारी जो है हमें ईश्वर को शरीर में महिमा देने से रोक देती है। इसलिए हम क्या करें? पौलुस ने आत्मा से प्रेरित होकर कहा है कि अपने शरीर में ईश्वर को महिमा देना। इसलिए बीमारी का तिरस्कार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए। जितने भी वचनों को आपने सुना, वचन में लिखा है वो वचन आपको शुद्ध करता है। बोलो आमीन। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जो शिक्षा तुमने पाई है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। हे अब्बा, जो वचन हमने पाया वो मुझे चंगा कर चुका है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हे अब्बा, स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन 20 वचन कहता है उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें चंगा किया। हे अब्बा, आपके वचनों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तेरे वचनों से बीमारियां दूर हो गई है। तेरे वचनों से अंधकार की शक्तियां दूर हो चुकी है। तेरे वचनों से बीमारी के आत्मा दूर हो चुके हैं। आमीन। यीशु, 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 यीशु। दोनों हाथ उठाएं, आंखें बंद रखें। सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे कहा गया है। इसलिए आप में जितने भी लोग जिस बीमारी से भी पीड़ित हैं, याद रखें आज आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। कम से कम 10,000 ऐसे लोग जिनको आपके वही बीमारी और परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। उनका नाम आप नहीं जानते, उनका खानदान घराना आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसी बीमारी से पीड़ित अनेक लोगों के लिए आज इस समय प्रार्थना करें। उस समय आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय प्रार्थना करते जाएंगे। दोनों हाथ उठाए रखना। एक पल ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए, यीशु का नाम लेते हुए, हल्लेलुया कहते हुए, बीमारी के लिए धन्यवाद देते हुए, परेशानियों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, ഈശോയുടെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അന്ധകാര ശക്തികളെ നസ്രായന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചു ബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. With the power of the ordination, sharing that power with the Father Gio, sharing the power of ordination with the Father Joseph, sharing the power of ordination with the Father Lizu, sharing the power of ordination with the parish priest, sharing the power of ordination with all the priests in the diocese of Dibrugarh, sharing the power of ordination with all the priests in the St. Thomas province, sharing the power of ordination with all the priests in the Vincentian congregation, sharing the power of ordination with all the priests in the Catholic Church. I rebuke evil spirits of sickness, darkness, unhealthy elements, and the deceptions of the devil be shattered. Anything that is devilish be taken away. Anything that is satanic be taken away. Anything that is not yours, so Jesus, be taken away. The mighty name of Jesus, deliverance and healing. Bolo amen, amen. तेरे प्रेम से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए लगातार यीशु यीशु बोलते जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। श्री आरिया यीशु से प्रार्थना करेंगे तेरे प्रेम से, आमीन। दोनों पैर चला के देखो, दोनों पैर चलाइए एक बार, दोनों पैर चलाइए, दोनों हाथ ऊपर नीचे करें, दोनों हाथ ऊपर नीचे करें। आपके घर में कोई ऐसा सज्जन है जो 13 साल से बीमार है, 13 साल से भी ज्यादा बीमार है, 13 साल से भी ज्यादा बीमार है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए शायद यहाँ से कोई प्रार्थना कर रहा है। 13 साल से बीमार और परेशान उस इंसान के ऊपर इस समय प्रभु की दया उतर रही है। बोलो आमीन। आपकी आवाज कम हो गई है, आमीन। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आमीन। बड़ी खुशी से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना है, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू प्रेम है, तू प्रेम है, प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर है। तेरे प्रेम की गहराई तेरे प्रेम की गहराई हम नाप नहीं सकते, हम नाप नहीं सकते। तेरे प्रेम की चौड़ाई हम समझ नहीं सकते, हम समझ नहीं तेरे सकते। प्रेम की ऊंचाई तेरे प्रेम की हम ऊंचाई हम ग्रहण नहीं कर पाते। हम ग्रहण नहीं कर हे पाते। अब्बा, हे अब्बा, तू प्रेम है, प्रेम है। तेरे प्रेम से तेरे प्रेम से हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। तेरे प्रेम से प्रेम से हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। आमीन। हल्का सा झूमते हुए अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, गाएंगे। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, अपने प्रेम से हमें इधर देखना, भर देना सभी लोग वेदी की तरफ देखना, यीशु की उपस्थिति को देखना और कहीं मत देखना, झूमते रहे। वचन में लिखा है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन 2 और 3 में लिखा है, एक मत होकर, एक चित्त होकर, एक हृदय होकर हमें ईश्वर के प्रेम में बंधे रहने चाहिए, बने रहने चाहिए। हमारे बीच में ना कोई मिथ्याभिमान और ना कोई दलबंदी होनी चाहिए। हम गाएंगे एक साथ मिलकर, सभी लोग यीशु को देखें। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, प्रभु की उपस्थिति को देखें। वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 में लिखा है, इस धरती पर 2 जन मिलकर एक साथ कुछ भी मांगेंगे, प्रभु वो प्रार्थना सुन लेता है, प्रभु आपकी मदद करता है। इसलिए एक साथ, एक हृदय, एक मन मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे प्रेम से। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, इधर उधर ना देखें, वेदी की तरफ देखिए। अपने प्रेम से हमें भर देना मिलकर प्रभु। गाएंगे ऊंची आवाज में, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम में हम जीते रहे, दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम में हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। हाथ छोड़िए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाए रखना, आंखें बंद रखना। ईश्वर का प्रेम ये दुनिया दिखाने वाला प्रेम जैसा नहीं है। यदि आपके माँ बाप आपको भुला भी दें,
वो ईश्वर का प्रेम कभी आपका तिरस्कार नहीं करेगा। आपका मित्र आपको अगर त्याग भी दे, ईश्वर का प्रेम तुम्हें त्याग नहीं देगा। यदि आपके मित्र आपका तिरस्कार भी करें, ईश्वर का प्रेम आपका तिरस्कार नहीं करेगा। यह दुनिया के किसी भी रिश्ते में जो प्रेम प्राप्त है उस प्रेम जैसा नहीं है। यह ईश्वर का प्रेम है जिसमें न कोई धोखाधड़ी है, न बेईमानी है, न कोई कमी है। ये एक ऐसा प्रेम है जो तुम्हें परिपूर्ण बना देता है। यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, वो प्रेम आपको प्राप्त हो जाए। दोनों हाथ उठाए रखना, आज यीशु से प्रार्थना करना, तेरे प्रेम से मुझे भर देना। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दोनों हाथ छाती से लगा कर, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। एक बेटी का नाम दिया जा रहा है इस समय, उनका नाम मेरी है। जिनके शादी में अड़चन है, इस समय आपके शादी में जो अड़चन है प्रभु हटा रहे हैं। शादी में रुकावट, मेरी आपका नाम प्रभु इस समय ले रहा है। आपके शादी में जो अड़चन है वो अड़चन हटाए जा रहे हैं। एक और नाम प्रभु इस समय संदेश के रूप में दे रहे हैं, तेरेसा। तेरेसा को इस समय प्रभु छू रहा है। आंखें बंद रखना, प्रार्थना करते जाना, तेरे प्रेम से, अपने प्रेम से मुझे भर देना बा। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, गाएंगे। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। आज जोसेफ के लिए एक संदेश है, जोसेफ प्रभु का संदेश। तो अब जिस हालातों में भी है वहां से तुम्हें उठना होगा। जोसेफ प्रभु का संदेश, तुम्हें उठना होगा। कई लोग होंगे लेकिन जिनको ये आज ये संदेश अपने लिए लग रहा है, आपके लिए प्रभु का संदेश है। जोसेफ तो जिन हालातों में है वहां से तुम्हें उठना होगा। आज यीशु नाम ले रहा है, प्रभु से प्रार्थना करें ते अपने प्रेम से, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। 5 लोगों को इस समय सरदर्द से छुटकारा दिया जा रहा है। 5 लोगों को इस समय सरदर्द से छुटकारा दिया जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम गाएंगे अपने प्रेम से, अपने प्रेम से हमें। गाइए गाइए गाइए, सभी लोग प्रार्थना करें। ये प्रभु का दरबार है, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। अपने लिए प्रार्थना कीजिए इस समय, अपने लिए प्रभु से संदेश मांगिए। प्रेम से हमें भर देना प्रभु। कर्जे के बोझ से पीड़ित कई लोगों के लिए प्रभु का संदेश है, आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। जिनके ऊपर कर्जे का बोझ है, आज कई लोगों के जीवन में कर्जे के बोझ की बड़ी समस्या से समाधान निकाल रहा है प्रभु, और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको बस ये संदेश प्रभु दे रहे हैं, प्रभु की ओर आप दृष्टि लगाओ अपने प्रेम से, अपने प्रेम से हमें
देना प्रभु अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ, सबको हाथ मिलाओ, सबको हाथ मिलाओ। मेरे लिए प्रार्थना करना, बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। यीशु को देखना अपनी बीमारी में भी, परेशानी में भी। हम आज का संदेश क्या था? संदेश ये था, हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। हालेलुया। दोनों हाथों को खोलिए, मेरे पीछे दोहराना। इस समय हम इस समय गाएंगे तू महान है। हालेलुया। हाथों को खोलो, हाथों को खोलिए, हाथों को खोलिए और प्रभु की उपस्थिति को देखना, प्रभु की उपस्थिति को देखना। वचन दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे, वचन दोहराते हुए। हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, इसलिए हमारी आंखें तुझ पे लगी है। हे अब्बा, सुसन्ना की तरह रोते हुए हम भी अपनी जरूरत में स्वर्ग की ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे होते हैं जो प्रभु को अकारण छोड़ देते हैं। हे अब्बा, हम आपके साथ लिपटे हुए हैं। स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खुला हुआ है, मुझे विश्वास है। इसलिए हे अब्बा, हम आपकी ओर अभिमुख हो जाते हैं। हम अपने हाथ पसारते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाते हैं और ये पूछते हैं कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर से मुझे सहायता मिलेगी। हल्लेलुया। मुंह खोल के हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। तू महान है, मुक्तिदाता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे। सभी लोगों को खड़ा कर देना। आपके बगल में कोई बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। उठा लो सबको, सबको उठाइए। मेरा यीशु महान है। जोर से ताली बजाते हुए मेरा यीशु महान है। गाइए। मेरा यीशु महान है। मेरा यीशु महान है। गाएंगे। मेरा यीशु महान है। मेरा यीशु महान है। मेरा यीशु महान है। सब लोग यीशु की ओर देखना, कहीं और नहीं देखेंगे, यीशु की ओर देखेंगे। जी 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 हो, जी 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 हो, जी 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 हो, यीशु की जी हो। जी 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 हो, जी 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 जी
गाइए यीशु को देखते हुए। सभी लोग यीशु को देखिए। सिर उठाइए, सिर उठाइए, सिर उठाकर यीशु को देखिए, दोनों हाथ बढ़ाकर यीशु महान है। दोनों हाथ लहराते हुए यीशु महान है।